हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसलिए बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का होता है कि अगर कोई चार्जेस Q1 है और Q2 है और मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इस दोनों चार्जेस के बीच में, इस दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है, इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। नाउ इस दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, काम करता है कि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लें या कूलम्ब फोर्स कह लें या इलेक्ट्रिक फोर्स कह लें, ये जो होता है फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और जान लेते हैं कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से। कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेट ऑफ अ बॉडी, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसमें क्या होता है कि वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका जो मेन पॉइंट है, पॉइंट 1, दैट वर्क डन बाय द फोर्सेस डिपेंड्स only on the initial and final position. Number 1 कि work done by the forces depends only on the initial and final position. आप जानते हैं कि जो वर्क होता है by some forces होता है, तो वो फोर्स जो होगा कंजर्वेटिव नेचर का होगा, वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाथ टेकन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इस पाथ से ले जा रहे हैं तो वर्क कुछ और होगा, डिफरेंट पाथ से ले गए तो वर्क कुछ और होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होगा। एंड नंबर 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स का है और ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको ये दोनों पॉइंट पता है तो। दूसरा पॉइंट कि वर्क, इफ वर्क, हम इसे लिख लेते हैं, इसमें क्या है कि इफ वर्क इज डन बाय द फोर्स, अगर फोर्स खुद से वर्क कर रहा है, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, अगर वर्क अगेंस्ट द फोर्स कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
अब हम इस कंसेप्ट को भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे होता है। और ये 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं, जब कभी भी एनर्जी की बात आएगी तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब वर्क कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट इफ वर्क इज डन बाय द फोर्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। दैट इज अगर वर्क डन बाय द फोर्स हो तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होगा, और अगर वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स हो तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम नीट चैप्टर वाइज फिजिक्स सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तब हमने ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को हमने डिस्कस किया था। हम यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है कि वर्क डिपेंड ऑन पाथ टेकन, वर्क डिपेंड ऑन पाथ टेकन। ये डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हैं। अगर आपका रास्ता अलग है तो वर्क अलग होगा, अगर आपका पाथ कुछ और है तो वर्क कुछ और होगा। बट कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और हमने बताया आपको कि जो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ बॉडी होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये 2 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, नाउ इस दोनों पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, तो हमें कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरैक्ट बिटवीन द charged particle which is conservative in nature and other forces such as weight, other forces are also conservative in nature. Now take an example कि एग्जाम्पल से इस पॉइंट्स को हम वेरीफाई करते हैं। पहला पॉइंट हम वेरीफाई करते हैं कि होता क्या है। देखें, आप पार्टिकल को मान लेते हैं कि ये हाइट h पे पार्टिकल रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसका मास m है, हाइट h पे रखा हुआ है। इनिशियली पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल mgh होगा। अगर आप ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में ये कि आपको रेफरेंस सबसे पहले लेना होता है, उस रेफरेंस पे आप मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हमने मान लिया कि ये ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, हाइट h पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। हमने क्या किया कि पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया और पार्टिकल नीचे की तरफ गिर गया। इस पे जो फोर्स लग रहा था mg लग रहा था, और पार्टिकल अपने फोर्स mg से ये नीचे की ओर गिर गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, ग्राउंड पे 0 हो गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी हो गई, 0 हो गई। नाउ तो वर्क जो ये किया, कितना वर्क किया, फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। तो वर्क बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो mg है कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी वजह से वर्क कितना होगा, वर्क होगा mgh होगा। जब आप नीचे ला रहे हैं डायरेक्ट, अगर आप पार्टिकल को ऊपर भी फेंक दें, ऐसे करके भी फेंक दें और पार्टिकल नीचे गिरे, तो पार्टिकल देखिए ऊपर तक जा रहा है, फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है, इस केस में भी जो वर्क होगा इसका कितना होगा, mgh होगा। अब पार्टिकल को आप ऐसे भी फेंकें, फिर भी इस केस में भी वर्क mgh ही होगा। दैट इज कि पार्टिकल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द पाथ टेकन, कि आप किस पाथ से ले जा रहे हैं। आप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करवा के नीचे गिरा दें, नंबर 1। नंबर 2, आप पार्टिकल को ऊपर से गिरा दें,
ऊपर फेंक दें, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें, फिर भी पार्टिकल नीचे गिरेगा तो वर्क mgh ही होगा। आप पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करके फेंकें, फिर भी mgh ही होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इस पे हम सर्टेन एग्जांपल से भी इस कंसेप्ट को समझेंगे। जब हम इस पे 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब जाकर आपका कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा, बट ये काफ़ी है समझने के लिए। दूसरा पॉइंट इसका जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इफ वर्क इज डन बाय द फोर्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब आप देख रहे हैं कि आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और पार्टिकल h हाइट से ग्राउंड पे गिर गया। पार्टिकल का इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh था, जैसे ही ग्राउंड पे गिरा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। नाउ वर्क पार्टिकल खुद अपने फोर्स mg से कर रहा है, दैट इज वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क इज डन बाय द फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कर रहा है, तो पार्टिकल का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, mgh से 0 हो गया, दैट इज एनर्जी डिक्रीजेज। अब आप दूसरा कंसेप्ट ले लें कि हमने क्या किया, पार्टिकल ग्राउंड पे है, हमने पार्टिकल को ग्राउंड से उठा के h हाइट पे रख दिया, हमने फोर्स लगाया F और हमने डिस्प्लेस करवाया पार्टिकल को h हाइट। नाउ वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स विच इज mg। पार्टिकल पे फोर्स mg लग रहा है, बट हम फोर्स F, जो फोर्स हमारा क्या है mg के बराबर है, हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली स्लोली मूव करवा के ऊपर रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये F हमेशा हर एक पॉइंट पे mg के बराबर हो, चेंज ना हो ये वैल्यू, ये हमारा F का वैल्यू चेंज ना हो, जो हम एक्सटर्नल फोर्स खुद से लगा रहे हैं ये हर एक पॉइंट पे mg के बराबर हो। यहाँ से यहाँ तक जब हम पार्टिकल को ले जा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे F mg के बराबर हो, ये तब पॉसिबल है जब हम पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रखें, 0 रखें, वेलोसिटी कांस्टेंट रखें। तो क्या होगा कि हम पार्टिकल को वर्क करवा रहे हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड करवा रहे हैं। तो उस केस में हमने ये देखा कि पार्टिकल के पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इनिशियल 0 था। तो हमने क्या देखा कि mgh अमाउंट से इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, दैट इज के इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। बस ये 2 कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, change in electric potential energy of the system as negative of work done by the electric forces as the configuration of the system changes। change in electric potential energy जो होता है that is final potential energy minus initial potential energy, इसी को क्या बोलेंगे, change in potential energy is negative of the work done by the conservative force। ये इसका मीनिंग है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ मान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये Q1 एंड Q2 सिस्टम ऑफ चार्जेस रखा हुआ है। तो इस चार्जेस पे क्या होगा, Q1 एंड Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगा। नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्सेस इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होगी। मान लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके इस तरह का हो गया कि Q2 B से C पे आ गया। हम Q1 को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस चेंजेस वर्क मे बी डन बाय दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। क्या होगा कि जब इस दोनों के बीच में जब कॉन्फ़िगरेशन जब इसकी चेंज होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो इसमें एक्ट हो रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क होगा।
और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा उसकी वजह से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। और उस वर्क की वजह से जो वर्क करेगा उसी वर्क, वो जितना वर्क करेगा उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता कितना है और हम कैसे निकालते हैं। बट आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जो हमने कंजर्वेटिव फोर्स का बताया था, ठीक है। नाउ हम ये फाइंड करते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है। अब हम ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नाउ मान लेते हैं कि 2 चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है Q1 एंड Q2 जो कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R1 है। इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होंगे। ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो चार्जेस फोर्सेस एक्ट होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये चार्ज्ड पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा। मान लेते हैं B से C पे आ गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नाउ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1, क्योंकि सेपरेशन R1 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा जब इसका सेपरेशन दोनों का R2 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2। नाउ चूंकि आपको हमने कंजर्वेटिव फोर्स बताया था, तो अब आप यहां पे अप्लाई करेंगे कि फोर्स लग रहा है और पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, तो जब फोर्स खुद से वर्क करे कंजर्वेटिव फोर्स, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ तो वर्क करेगा, पार्टिकल वर्क कर रहा है और वर्क क्या होगा, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो आप जो वर्क लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, दैट इज वर्क बराबर हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। कितना हो जाएगा, इसको आप लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों में कॉमन है, तो आप ले लें Q1 Q2, ठीक है, 1/R2 माइनस 1/R1। सॉरी, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है। जब सिस्टम ऐसे था, R1 दूरी पे था Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये R2 की दूरी पर आ गया दोनों Q1 Q2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई कितनी, फाइनल UF। नाउ U इनिशियल ग्रेटर देन UF, तो सिस्टम वर्क कितना करेगा, U इनिशियल माइनस UF, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो ये R1 और ये R2, तो क्या होगा, सिस्टम पॉजिटिव वर्क करेगा। आप देख रहे हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहा है, वर्क चार्ज्ड पार्टिकल खुद से वर्क कर रहा है, जो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देख रहे हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। नाउ अब आप अप्लाई करें कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इस सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दैट इज डेल्टा U, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप यहां पे अगर नेगेटिव भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ये R2 फाइनल सेपरेशन है पार्टिकल का, फाइनल सेपरेशन, और ये R1 इनिशियल सेपरेशन है।
नाउ फाइनल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन। और मैंने आपको बताया था कि आप पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो मानते हैं कहीं पे भी, बट बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं। तो अगर आप R1 को इंफिनिटी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R1 जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक ये कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, दो चार्जेस का, अगर ये दो चार्जेस आपस में रखे हुए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि जब आप सिस्टम को चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जहां पे हम कंसेप्ट लैग करेंगे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर फोर्स खुद से वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर इस सिस्टम पे वर्क किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस पॉइंट्स को भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपने निकाला अभी जस्ट कि क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अगर ये दो चार्ज सिस्टम है जो R डिस्टेंस अपार्ट है और चार्जेस Q1 एंड Q2 है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये आपको ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। फिर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का जानेंगे कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम निकालेंगे। अब हम ये देखते हैं, सेम वही कंसेप्ट है जो कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे ये क्या कर रहा है, इसका पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, हमने वो पॉइंट इस पे लिखा है। और ये सेम कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट है। ये कह रहा है कि इफ Q1 एंड Q2 आर द सेम नेचर, दैट इज Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0। अगर ये Q1 एंड Q2 सेम नेचर का, मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है, तो सेम नेचर का है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स। ये इसको रिपल्स करेगा F से और ये इसको रिपल्स करेगा F से, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। मान लेते हैं कि ये दोनों निगेटिव चार्ज है, फिर भी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। दैट इज सेम नेचर का चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है, and positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to a finite distance apart। हमने आपको पहले ये बताया था कि हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। ये रेफरेंस लेकर चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमने इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया, ये हमारा रेफरेंस होता है इन्फिनिटी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी चार्ज को मान लेते हैं कि Q1 फिक्स है, पॉजिटिव मान लेते हैं चार्ज, Q1 को हमने फिक्स कर दिया और Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं इस पॉइंट B पे, तो क्या होगा कि Q1 Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में करेगा एक्सर्ट, हम इसको डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो ये रिपल्सिव फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है और हम पार्टिकल को क्लोज ला रहे हैं, तो क्या होगा, सिस्टम में हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और हम जितना वर्क करेंगे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। ये कंजर्वेटिव का कंसेप्ट है कि अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो पहले तो ये है कि आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जब आप वर्क करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होगा, कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ये मेन पॉइंट है, आपको हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखना होगा, तभी तो हर एक पॉइंट पे जो आप फोर्स लगाएंगे F और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Fe, वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तभी पॉसिबल है जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है।
तो कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, आप जब पार्टिकल को क्लोज लाएंगे सेम नेचर के चार्जेस में तो आप पॉजिटिव वर्क करेंगे। देखें कि पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। आप पे जो फोर्स लग रहा है, ये चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है दिस मच इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, तो हमारे फोर्स की वजह से पॉजिटिव वर्क होगा कि नहीं, और सिस्टम हमें रिपल्स कर रहा है, हम करीब ला रहे हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा एंड द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है सेम उल्टा है कि इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, मान लेते हैं Q1 एंड Q2 अपोजिट साइन का है, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इसे छोड़ दें तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपको कोई वर्क नहीं करना है, आप नेगेटिव वर्क करेंगे इस केस में। दैट इज Q1 एंड Q2 लेस देन 0। अ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज a positive amount of work is needed against this force to take the charges from the given location to infinity। इसमें कह रहा है कि positive amount of work is needed against this force to take the charges from given location to infinity। देखें थोड़ा रब करना पड़ेगा इसके लिए। पहला पॉइंट क्या था कि अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों सेम नेचर का है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस r अपार्ट है। अगर आप इस चार्ज Q2 को, मान लेते हैं ये A है, ये B है, इन्फिनिटी से आप Q2 चार्ज को ला रहे हैं स्लोली, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट करके, तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे आपको क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे F, तभी तो आएगा पार्टिकल करीब। जब आप पार्टिकल को B पे ले आएंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं F और डिस्प्लेसमेंट वो सेम डायरेक्शन में है, और आप अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, और आप जितना वर्क करेंगे सिस्टम का सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। नाउ अब ये कह दिया कि हमने चार्ज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। चार्ज को ये हमने Q2 से माइनस Q2 कर दिया, ठीक है। तो जब आप चार्ज को रिवर्स करेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड अगेंस्ट दिस फोर्स टू टेक द चार्जेस। ये दूसरे पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और आप पार्टिकल को ले जा रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। आप फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड अगेंस्ट दिस टू टेक द चार्जेस फ्रॉम गिवन लोकेशन टू इन्फिनिटी। यहां से आपको इन्फिनिटी पे ले जाने में पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क करना होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ये दोनों चार्ज क्या होगा, करीब आ जाएगा। नाउ आपने ये देखा, आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि सिस्टम हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। ये दो चार्ज पॉजिटिव है, अभी पोटेंशियल डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होगा। और जब आप इसे छोड़ देंगे तो दोनों पे फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, तो क्या करेगा, ये अपार्ट हो जाएगा, और अपार्ट होके मान लेते हैं सम डिस्टेंस अपार्ट हो गया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो दोनों चार्जेस अपार्ट होना चाहता है, इसलिए क्योंकि सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर करना चाहता है, क्योंकि जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो मोर स्टेबल होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो लेस स्टेबल होगा। मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्जेस अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि अप्रोच करने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर दूर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप फोर्स लगा के पार्टिकल को, जब आप जितना वर्क करेंगे सिस्टम का सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव नेचर का है और अगर आप फोर्स लगा के पार्टिकल को अपार्ट कर रहे हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा जितना आप वर्क करेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का और मैंने आपको काफ़ी इजी वे में और काफ़ी अच्छे से आपको हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दिया। अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जाके आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्जेस वाले क्वेश्चन से। नाउ एक पॉइंट को आप नोट रखेंगे, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स essentially on the separation between the charges and is independent of the spatial location of the charged particle। ये सारा कुछ सिमिलर है जैसा कि हमने आपको कंजर्वेटिव फोर्स में बताया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। तो क्या होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, नॉट ऑन द ओरिएंटेशन, कि आप किस तरीके से चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं और आपका पाथ क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सेपरेशन अगर R है, अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल Q1 है और Q2 है और दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इससे कोई मैटर नहीं कि आपने चार्ज्ड पार्टिकल को कैसे लाया है पॉइंट A और पॉइंट B पे। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होगा। क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होगा। नाउ अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेम कंसेप्ट्स पे, बस यही कंसेप्ट्स पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻5 कूलम each are brought from infinity to within a separation of 10 सेंटीमीटर। ये से इन्फिनिटी से लाया जा रहा है, दिस मच, ये Q और ये Q है और दोनों को 10 सेंटीमीटर अपार्ट पे लाया जा रहा है। Q का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 × 10⁻5 कूलम है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितना होगा, दैट इज चेंज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आप चार्ज्ड पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इनिशियली हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखा है, बाय कन्वेंशन हमने मान लिया है कि ये 0 होता है इन्फिनिटी पे, तो ये 0 होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लें कि क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, निकालें कितना है, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q डॉट Q इंटू डिस्टेंस दैट इज R मान लेते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का जो वैल्यू है वो कितना है, ये हो जाएगा 2 × 10⁻5 इंटू 2 × 10⁻5 होगा, डिवाइडेड बाई R दैट इज 10 × 10⁻²। इसको कैंसिल आउट करें, कितना हो जाएगा, 36 जूल। तो इसका जो आंसर होगा 36 जूल। 36 जूल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको हम कंसेप्ट समझाते हैं कि कंसेप्ट क्या है। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर ग्रेटर देन 0 हो और जब आप उसे करीब लाते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लास्ट हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था ना, 2 पॉइंट डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि जब आप करीब लाते हैं पॉजिटिव चार्जेस को, सेम नेचर के चार्जेस को जब आप क्लोज ला रहे होते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, 36 जूल हो गया। पहले क्या था, 0 जूल था, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनली 36
जूल हो गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का राइज कर गया। तो ये सब पूरा थ्योरी होता है, थ्योरी पार्ट को ही हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं, और न्यूमेरिकल से हम थ्योरी पार्ट को क्या करते हैं वेरीफाई कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ जो हमने बताया था वो सही है। तो जब आप अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने आपको बताया था कि जब कंजर्वेटिव फोर्स खुद से वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और आप पार्टिकल को करीब ला रहे हैं, then you are doing the work against the conservative force which is electric force, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। आप इन्फिनिटी से चार्ज को क्लोज ला रहे हैं, मीन्स कि आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। मैं आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाए और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 36 जूल इंक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने वर्क किया है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। हमने क्या पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर ये दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो पोटेंशियल एनर्जी दिस मच होगा। नाउ ये कह रहा है कि अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज कर दें और Q2 को यहाँ पे ले आए, सेपरेशन इसका कर दें हम R डैश, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R डैश, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। तो ये कह रहा है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा। अब स्टूडेंट्स ये सोचेगा कि अरे पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और क्या करेगा कि डिक्रीज पे टिक कर देगा। बट होगा क्या कि ये चार्जेस पे भी तो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर सेम नेचर का चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, बट अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए, अगर ये चार्ज मान लेते हैं निगेटिव हो, तो ये मान लेते हैं कि ये निगेटिव नेचर का चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी माइनस, और फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस। तो माइनस में जो सबसे ज्यादा होता है दैट इज -0.3 ग्रेटर होता है -1 से, होता है ना। तो जब ये निगेटिव नेचर का चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर का है, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर का दैट इज इफ Q1 Q2 लेस देन 0 देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस and if Q1 Q2 greater than 0 then potential energy decreases। अगर सेम नेचर का चार्ज अगर हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम समझकर सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो जाएं, कि सिर्फ डिस्टेंस पे ही माइंड नहीं सेट रखना है, चार्जेस पे भी सेट रखना है, क्योंकि हमने आपको बताया तो था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बारे में, कुछ देर पहले बताया था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बारे में, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। अभी हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। नाउ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये इस पॉइंट्स पे, ये जो नोट है इस पॉइंट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स essentially on the separation between the charges and is independent of the spatial
लोकेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे हम इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कंसीडर द सिचुएशन ऑन इन द फिगर। ये सिचुएशन है, दैट इज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ये एक तरीके का सेमी सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पी है, जो हम कोई चार्ज्ड पार्टिकल क्यू को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। दैट इज के द वर्क डन in taking a point charge from P to A is WA। P से A पे हम पॉइंट चार्ज को जब हम लाते हैं तो वर्क करते हैं WA। From P to B is WB। P to B जब हम लाते हैं तो WB वर्क करते हैं। And from P to C is WC। जब हम P से C पे लाते हैं तो WC वर्क करते हैं। अब आपने क्या देखा था जब हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें ये बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of the work done by the conservative force। तो आपने ये पाया था कि जो वर्क होता है, जो हम अपने फोर्स की वजह से करेंगे, ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है। जब हम खुद अपने वर्क फोर्स की वजह से करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमें वर्क निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हमें यही फाइंड करना होगा। नाउ देखें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा तीनों केस में, क्योंकि सेपरेशन इसका क्या है और इसका क्या है, कुछ फिक्स्ड सेपरेशन है। तो चार्ज क्यू पे रखा हुआ है और ये चार्ज पी रखा हुआ है, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम सेम मान लेते हैं। तीनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। कह लेते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम का मतलब ये है कि तीनों का सेम होगा। सेम का मतलब कि मान लेते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू है, यू नॉट है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू टू मान लेते हैं। अगर इनिशियल पोटेंशियल यू वन है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तीनों के लिए यू टू होगा। दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A is equal to final potential energy of B is equal to final potential energy of C। क्योंकि स्पेशियल लोकेशन क्या है, पार्टिकल A पे है तो दोनों के बीच की दूरी R, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये दोनों सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जब पार्टिकल बी पे होगा तो दूरी कितनी है, आर, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा यही। जब पार्टिकल सी पे होगा तो दूरी कितनी है, आर, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। मीन्स कि पार्टिकल क्या करेगा, तीनों में सेम वर्क करेगा। दैट इज WA इज इक्वल टू WB इज इक्वल टू WC। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो फाइनली पार्टिकल सेम लोकेशन पे है, तो तीनों में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। आपका लाने का प्रोसेस भले ही अलग हो, बट हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि फाइनल पोजीशन चार्ज्ड पार्टिकल का क्या है। तो फाइनली हमने देखा कि चार्ज्ड पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो सबका सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों क्या है, सबका सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम ही होगा। इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड along a circle in the electric field generated by another point charge q। ये सर्कल है और इसमें एक पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है और हम सर्कल में पॉइंट चार्ज q को क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि the work done by the electric field on the rotation of the electric charge in one complete revolution। ये चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये कह रहा है कि the work done by this electric field in complete rotation due to this charge। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो ये चार्ज कितना वर्क करेगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। आपको वर्क फाइंड करना है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने वर्क होंगे। नाउ
पोटेंशियल का कंसेप्ट अगर हम बता दें थोड़ा बहुत, तो ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, बस इतना आप जाने। और वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, बस इतना जान ले। और अगर जब हम बात करते हैं तो ये सारे सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि सारा डिस्टेंस जो है क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस सर्कल में, मीन्स कि सर्कल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है हर पॉइंट पे। जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज्ड पार्टिकल को रोटेट आप करवाएं, आप यहां से यहां लाएं, फिर भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आप सेम पोटेंशियल में मूव करवा रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को आप यहां से यहां लाएं, फिर भी जीरो होगा। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मार लें, फिर भी पोटेंशियल वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल है ही नहीं। सरफेस का पोटेंशियल सॉरी कांस्टेंट है तो पर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में देखना चाहते हैं तो आप देख लें, यहां पे अगर पार्टिकल ए पे है तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होगा। जब पार्टिकल फाइनली ए पे फिर से आ जाएगा, जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, फिर पार्टिकल यहां पे आ गया, तो फिर से पार्टिकल का ए डैश पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये दोनों सेम है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों सेम है, दैट इज यू एफ इज इक्वल टू यू आई। तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। अगर आप यहां से यहां भी मूव करें पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर, और बी पे पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर। सेम ही पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, जो कि दोनों सेम है, दैट इज यू बी इज इक्वल टू यू ए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दे दिया कि ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज्ड पार्टिकल है सेंटर पे प्लस क्यू, और हमने पार्टिकल को बी से स्टार्ट किया और सी तक हमने मूव करवाया, दिस मच ये चार्ज पार्टिकल क्यू जीरो का। अब हम पूछ रहे हैं कि सिस्टम का पोटेंशियल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस केस में भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी बी पे होगा वही पोटेंशियल एनर्जी सी पे होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल क्या है, सेम है। और जब पोटेंशियल सेम हो सरफेस का, तो उस पे चार्ज को मूव करवाने में कोई वर्क नहीं होता है, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में देख ले कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सेम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो। और वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, जीरो होगा। सो द वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि कोई सर्कल है और इसमें पॉइंट ये है, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। तो इस तरीके से क्या है, रखा हुआ है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल है प्लस क्यू। कह रहा है कि हम पार्टिकल को, कोई क्यू नॉट चार्ज है, हम उसको इस तरीके से ला रहे हैं, सर्कल के पाथ से ला रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। नाउ कह रहा है कि हम इसे इस रास्ते से ला रहे हैं, दैट इज ऐसे तब ऐसे,
फिर पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, इस केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का है वो पोटेंशियल यहाँ का है। तो अगर आप इस पाथ से लाएंगे सर्कुलर वाले रीजन से, फिर भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है। अगर आप इस पाथ से ला रहे हैं फिर भी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है, तो वर्क डन 0 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स एसेंशियली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेशल लोकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा ये कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो केस पढ़े थे, दैट द वर्क डन बाय द फोर्सेस डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि नहीं दोनों केसेस में, कि डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो रहा है, नॉट ऑन द पाथ टेकन। आप इस पाथ से भी जा रहे हैं तो वर्क 0 हो रहा है, इस पाथ से भी जा रहे हैं तो वर्क 0 हो रहा है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट होता है कि डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ टेकन। तो आपका जो कंसेप्ट है आप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब हम जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपका कंसेप्ट इंप्रूव कर रहा है। हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं ताकि आपके कंसेप्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आए। ठीक है।